5 जून यानी पर्यावरण दिवस के दिन भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का झारखंड की राजधानी रांची के ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में आगमन हो रहा है। लिहाजा उसकी तैयारियां अंतिम छोर में पहुंच चुकी हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं उन्हीं तैयारियों का जायज़ा लेने के लिए। सीधी तस्वीरें आपके सामने हैं कि तमाम जो पंडाल्स हैं अब बिल्कुल वाटरप्रूफ जो पंडाल हैं वो बनकर तैयार हो गए हैं। चूँकि राजधानी रांची का मौसम कभी भी करवट लेता है, लिहाजा उसकी तैयारियों के मद्देनज़र यहाँ आप देख पाएंगे एक 3 पार्ट में ये पंडाल तैयार किया गया है और ये पंडाल लगभग तैयार है। बस जो आखिरी का जो मरहला होता है उसे पूरा किया जा रहा है। माना यह जा रहा है कि क्योंकि झारखंड एक आदिवासी बहुल राज्य होने के नाते यहाँ पर जो 28 की संख्या में एसटी सीट है वहाँ पर उन सीटों पर भाजपा की जीत सुनिश्चित करने के उद्देश्य से बीजेपी कहीं न कहीं इसकी कवायद कर रही है। हालांकि इस जो रैली को, इस कार्यक्रम को भगवान बिरसा मुंडा विश्वास रैली के नाम से जाना जा रहा है और उसी के नाम से ये सब कुछ कार्यक्रम होना है। और झारखंड में धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा को यहाँ लोग भगवान के रूप में देखते हैं, समझते हैं, उनको पूजते हैं। लिहाजा उनके नाम पर इस कार्यक्रम को करना कहीं न कहीं उस समाज को कनेक्ट करने की कोशिश है, उस समाज को अपने तरफ जोड़ने की कोशिश है। और आपको ये भी पता है कि झारखंड से जो एक केंद्रीय मंत्री हैं अर्जुन मुंडा, वो भी आदिवासी समाज से आते हैं। बीजेपी में जो बड़े नेता हैं, बाबूलाल मरांडी हो, समीर उरांव हो, आशा लकड़ा हो, गंगोत्री कुजूर हो, ये तमाम जो हैं उस समाज से आती हैं, उस समाज से आते हैं। लिहाजा कहीं न कहीं उन 28 सीटों पर बीजेपी की नज़र है। उन 28 सीटों पर बीजेपी की नज़र होने की वजह से उसकी तैयारियों को कहीं न कहीं अंतिम रूप देने की कोशिश है। और करीबन 2 साल के बाद चूँकि झारखंड में विधानसभा के चुनाव भी प्रस्तावित हैं, 2024 में वो चुनाव होना है। लिहाजा बीजेपी कहीं न कहीं से अभी से उस ज़मीन को तैयार कर रही है। और ये तैयारियों की भव्यता देख करके आपको अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह बीजेपी ये मानती और समझती हैं कि इस कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में, हज़ारों की संख्या में जो पार्टी कार्यकर्ता जुटेंगे और उसकी तैयारियाँ आज से नहीं महीनों से की जा रही हैं। इस बाबत खुद जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं और राज्यसभा सांसद हैं दीपक प्रकाश, वो खुद नज़र बनाए हुए हैं। तमाम जो बड़े नेता हैं वो नज़र बनाए हुए हैं। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा वो नज़र बनाए हुए हैं। और तमाम लोग कल मौजूद रहेंगे। और अब देखने वाली बात ये होगी कि जेपी नड्डा साहब क्या कुछ इस मंच से झारखंड की 3.25 करोड़ जनता को और क्या कुछ खासकर आदिवासी समाज को, मूलवासी समाज को संदेश देने की कोशिश करते हैं। तो एक बार फिर से तस्वीर आपको दिखा देते हैं। तमाम जो तस्वीर की पूरा का पूरा जो मोरहाबादी मैदान है वो कहीं से कहीं इसकी जद में है, इन तैयारियों के अंदर है। और ज़्यादातर जो पार्ट है वो इसके तैयारियों के अंदर ले लिया गया है। हालांकि आमतौर पर ये देखा जाता है कि मोरहाबादी मैदान में जो कार्यक्रम होते हैं उसके लिए जो इनबिल्ट पहले से जो मंच होता है उसी मंच का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन बीजेपी ने अपने लिए अलग से मंच बनवाया है। उसका जो रंग रूप होता है वो अपने अनुसार उन्होंने ढाला है। उसी के तहत आप देख पाएंगे बेहद खूबसूरत और बेहद ही सलीके से वो मंच तैयार किया गया है। और कल इसी मंच से बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा साहब वो यहाँ पर संबोधित करेंगे। आप देख पाएंगे तमाम जो तैयारियां हैं वो अंतिम छोर में हैं। और जो एलईडी जो स्क्रीन है वो लगा दी गई है, टेबल, चेयर, बैरिकेडिंग, तमाम चीज़ें यहाँ पर आपको देख पाएंगे। ये बताने के लिए काफ़ी हैं कि बीजेपी ने अपनी तैयारियों को लगभग पूरा कर लिया है। ये यूँ कह सकते हैं कि मुकम्मल कर लिया है। तो ये जो है विधानसभा चुनाव से पहले और राज्यसभा, चूँकि राज्यसभा में पार्टी को जीत मिली है और जीत जो एक सीट पर मानी जा रही थी वो कंफर्म भी हो गई है। और अब से थोड़ी देर पहले जो मांडर उपचुनाव को लेकर के प्रत्याशी की घोषणा भी कर दी गई है। गंगोत्री कुजूर के नाम पर इस बार चुनाव लड़ा जाएगा। तो बीजेपी कहीं न कहीं चुनाव की तैयारियों में लगी रहती है। और ये उसी के कड़ी में है कि जेपी नड्डा साहब को यहाँ आमंत्रित किया गया है, बुलाया गया है और कहीं न कहीं इस माध्यम से एक संदेश देने की कोशिश है। आपको पता है कि झारखंड में इन दिनों जिस तरह से राजनीतिक गतिविधियाँ बदल रही हैं और आरोप प्रत्यारोप का ज़माना चल रहा है। और पिछले करीबन 1 महीने से जो प्रवर्तन निदेशालय की उसकी छापेमारी चल रही है, कार्रवाई चल रही है। इस बीच राष्ट्रीय खेल घोटाले में बंधु तिर्की जो पूर्व मंत्री हैं, जो अब विधायक नहीं रहे हैं, उनकी सदस्यता चली गई है, तो उनके आवास में छापेमारी की गई है। वो कहीं न इसकी जद में हैं। और इनकम टैक्स की
भी रेड चल रही है और सरकार कहीं ना कहीं एक तरह से घिरती हुई नज़र आ रही है। इन तमाम घटनाक्रम के बीच में जेपी नड्डा साहब का आना, वहाँ यहाँ उनका संबोधन करना, यहाँ के आदिवासी समाज को और तमाम 3.25 करोड़ जनता को संबोधित करना कहीं ना कहीं ये बताता है कि बीजेपी जो है तो बहुत आगे की तैयारी में जुटी हुई है। 2024 उनकी नज़र में है, न सिर्फ 2024 के विधानसभा बल्कि यहाँ की जो लोकसभा सीटें हैं उस पर भी नज़र है। यही वजह है कि बीजेपी बहुत पहले से तैयारियां शुरू कर दी हैं। अब ये देखने वाली बहुत बात होगी कि झारखंड में जो बड़े राजनीतिक दल हैं, जेएमएम की बात कर लें, कांग्रेस की बात कर लें, अन्य क्षेत्रीय दलों की बात कर लें या फिर आरजेडी की बात कर लें, वो किस रूप में अपनी तैयारियों को अंजाम देते हैं, उनकी क्या कुछ तैयारी होती है। हालांकि जो आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अपने लालू प्रसाद यादव, उनका भी पलामू में कार्यक्रम है, 3 दिन प्रवास में रहेंगे। हालांकि वो कुछ व्यक्तिगत कारणों से आ रहे हैं, कोर्ट का कुछ मामला है उसको लेकर आ रहे हैं, लेकिन वो इस दौरान पार्टी के कार्यकर्ताओं से मिलेंगे और कहीं न कहीं झारखंड आरजेडी को एक मजबूत दिशा की ओर बढ़ाने को लेकर कोशिश करेंगे। इस बीच झारखंड में जो जदयू है जो बरनासन स्थिति में है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यहाँ से जो खीरू महतो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनको बिहार से राज्यसभा भेजा है। तो झारखंड की जो राजनीतिक गतिविधियां हैं वो तेजी के साथ बदल रही हैं और राष्ट्रीय परिदृश्य में झारखंड की राजनीति को एक महत्व मिलने लगा है, एक इंपॉर्टेंस मिलने लगा है। उस लिहाज से देखें तो कहीं ना कहीं जेपी नड्डा साहब का ये कार्यक्रम बेहद महत्वपूर्ण है और यहाँ से उनके एक एक शब्द का कहीं ना कहीं राष्ट्रीय राजनीति में एक इंपॉर्टेंस रहेगा, उसका महत्व रहेगा। अब देखने वाली बात ये होगी कल क्या कुछ वो संदेश देकर जाते हैं और झारखंड प्रदेश बीजेपी के लिए वो क्या कुछ कार्यक्रम तय करते हैं, उस कार्यक्रमों की सिर्फ अमली जामा पहनाया जाता है, उसके लिए कल तक का इंतजार करना होगा। फिलहाल मुझे और मेरे कैमरा पर्सन हृदय को दीजिए इजाजत। नमस्कार।